नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सनातन धर्म मिटाने पर मचे बवाल के बीच पत्नी सहित बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे लालू यादव। देश में इस समय सनातन धर्म को लेकर चर्चाएं चरम पर है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे और अपने पिता की कैबिनेट में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसा बताते हुए इसे पूरी तरह खत्म करने का आह्वान किया है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए 26 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के कुछ नेताओं ने उदयनिधि के बयान को समर्थन भी कर दिया है, तो कुछ ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। हालांकि भाजपा उदयनिधि के बयान का पुरजोर विरोध कर रही है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीयो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी धार्मिक अवतार में नजर आए हैं। हालांकि उदयनिधि के बयान के बारे में सवाल किए जाने पर लालू के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि उन्होंने बयान देखा नहीं है, इसलिए वे प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। वहीं लालू ने खुद भी केवल इतना ही कहा कि इसका निराकरण श्री कृष्ण करेंगे। खुद आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बता चुके हैं। इन तमाम विवादों के बीच सोमवार को पूर्व सीएम लालू यादव और उनकी पत्नी ने पूजा अर्चना की। लालू यादव के मंदिर जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा, जिस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अधिकतर लोग उदयनिधि के बयान का विरोध न करने को लेकर आरजेडी सुप्रीमो पर निशाना साध रहे हैं। झारखंड में 2 हफ्ते में 3 गुना बढ़े डेंगू के मरीज, जमशेदपुर बना हॉट स्पॉट। झारखंड में डेंगू का प्रकोप लगातार तेज होता जा रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रविवार को आए आंकड़ों के अनुसार राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या 823 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के वेक्टर बोर्न डिजीज शाखा के आंकड़ों के माने तो 2 हफ्ते में अपने प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। राज्य में जिस रफ्तार से मरीज मिल रहे हैं, उससे आशंका है कि अगले 2 दिन में इनकी संख्या 1000 के पार हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के वेक्टर बोर्न डिजीज शाखा के आंकड़ों के अनुसार 28 अगस्त को राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या 286 थी, जो अब 823 पहुंच गई है। शनिवार तक राज्य में डेंगू के 818 संक्रमित मरीज मिले थे। वहीं रविवार को 5 नए मरीज मिले। रविवार होने के कारण अस्पतालों में जांच के लिए मात्र 15 लोग पहुंचे, लिहाजा मरीजों का आंकड़ा कम रहा। झारखंड में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े के रैकेट का हुआ खुलासा, कई राज्यों की युवा का हो रहा शोषण। कोडरमा जिले में युवाओं को नौकरी देने के नाम पर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा चल रहा। युवाओं को स्टील प्लांट से लेकर बिजली ऑफिस व अन्य जगहों पर नौकरी दिलाने के नाम पर यहां बुलाया जाता है और इनका ब्रेन वॉश कर दूसरे युवकों को फंसाने के लिए बोला जाता है। ज्वाइनिंग के बाद सेंटर में ट्रेनिंग के नाम पर ऐसा शोषण किया जाता है कि युवा यहाँ अपने साथ हो रहे आप बीती को भी समय पर किसी से बता नहीं पाते हैं। हालांकि कुछ युवा समय रहते इस खेल को समझ जाते हैं तो वे यहाँ से किसी तरह बचकर निकल रहे हैं। इन युवाओं की माने तो इस फर्जीवाड़े के रैकेट को संचालित करने में स्थानीय पुलिस प्रशासन का भी संरक्षण प्राप्त है। कभी कभार अगर कोई दूसरा पहुंच भी जाता है तो प्रोडक्ट सेलिंग की बात कहकर झांसा दे दिया जाता है, जबकि यहाँ ऐसे कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं होता है। यही कारण है कि किसी ने अभी तक लिखित शिकायत नहीं की है। जानकारी के अनुसार तिलैया थाना के महज कुछ ही दूरी पर बाईपास रोड में बिशुनपुर चौक पर एक बड़े भवन में कंपनी का कार्यालय संचालित है। इस भवन के बाहर मैसेज शिवालय एसोसिएट का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें फ्रेंचाइजी ऑफ हैप्पी हेल्थ इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखा है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड राज्य अंतर जिला फुटबॉल टूर्नामेंट में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की क्रिकेट स्टेडियम की घोषणा। राज्य फुटबॉल संघ के अध्यक्ष मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि गढ़वा जिले में पहली बार राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्य के सभी जिले के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह टूर्नामेंट 18 सितंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। खेल के क्षेत्र में राज्य को अव्वल बनाने का सरकार प्रयास कर रही है। एशिया कप हॉकी का आयोजन भी झारखंड होने जा रहा है। इसके अलावा हेमंत सरकार खेल के कई बड़े आयोजन राज्य में कराकर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की नौकरी में सीधी नियुक्ति कर रही है। न्यू गिरिडीह रांची ट्रेन को 12 सितंबर को मिलेगी हरी झंडी, जाने स्टॉपेज और टाइम टेबल। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी एवं गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी 12 सितंबर की सुबह 10:30 बजे न्यू गिरिडीह स्टेशन से नए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन न्यू गिरिडीह रांची के बीच चलेगी, जो जमुआ धनवार महेशपुर हॉल्ट कोडरमा हजारीबाग टाउन बरकाकाना मेसरा एवं टाटी सिलवे में भी रुकेगी। उद्घाटन के दिन ट्रेन संख्या 03309 न्यू गिरिडीह
दिल्ली रांची स्पेशल ट्रेन डाइवर्ट रूट वाया बरकाकाना मूरी टाटी सिलवे होकर चलेगी। ट्रेन में कुल 345 सीटें होंगी। 13 सितंबर से कुछ दिनों तक यह ट्रेन डाइवर्ट रूट से ही चलेगी, जबकि ट्रेन का निर्धारित मार्ग बरकाकाना मेत्रा टाटी सिलवे है। ट्रेन संख्या 18,617 रांची न्यू गिरिडीह रांची से सुबह 6:05 में प्रस्थान करेगी और न्यू गिरिडीह दोपहर 1 बजे पहुंचेगी। वहीं न्यू गिरिडीह से ट्रेन दोपहर 2 बजे रवाना होगी और रांची रात 9:30 बजे पहुंचेगी। 12 सितंबर से फिर सक्रिय होगा मानसून, कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। झारखंड में 12 सितंबर से फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक बने निम्न दबाव के छत्तीसगढ़ तक कायम रहने के कारण झारखंड में बारिश होगी। 12 और 13 सितंबर को राज्य के कुछ स्थानों पर तो 14 और 15 सितंबर तक राज्य भर में बारिश होने का पूर्वानुमान है। इससे राज्य में वर्षा की कमी की भरपाई होने की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून टर्फ भी झारखंड से गुजर रहा। यह टर्फ देश के पश्चिमी भाग स्थित जैसलमेर, कोटा, सिद्धि, जमशेदपुर, दीघा होते हुए मध्य खाड़ी से लेकर उत्तर पूर्व तक कायम है। इससे पूरे राज्य में बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसका सीधा असर झारखंड पर भी पड़ेगा। रांची रेलवे स्टेशन पर इलाज के अभाव में यात्री की मौत, चिकित्सक को 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे 1 घंटे। रांची रेलवे स्टेशन पर रविवार को समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण एक यात्री की मौत हो गई। मृतक की पहचान 51 वर्षीय इंद्रदेव सिंह निवासी फुलवारी शरीफ पटना के रूप में हुई है। वह अपनी पत्नी रेखा देवी के साथ राउरकेला जाने के लिए रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर LAP ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। बताया जाता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े इंद्रदेव सिंह को दोपहर 3:30 बजे अचानक चक्कर आया और वह गिर पड़े। उनकी पत्नी ने सहायता के लिए RPF जवान और अन्य लोगों को आवाज लगाई। RPF जवान दौड़कर वहां पहुंचे। जवानों ने उन्हें सीने में पंपिंग की, साथ ही तत्काल रेलवे के चिकित्सकों को सूचित किया गया। RPF के जवान चिकित्सक के आने का इंतजार करने लगे। उस समय स्टेशन पर न तो स्ट्रेचर था और न ही यात्री को नजदीकी अस्पताल ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस था। उद्घोषणा कर स्टेशन पर मौजूद ऑटो रिक्शा को बुलाया गया। इस बीच डॉक्टर संजीव कुमार शाम 4:30 बजे स्टेशन पहुंचे और यात्री को देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। ट्रक और हाईवा संचालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार से शुरू। रांची के ओरमांझी क्षेत्र से गिट्टी, ईंट और बोल्डर ढोने वाले सभी ट्रक और हाईवा का परिचालन सोमवार से बंद हो गया है। बंद करने का फैसला शनिवार को हुए ओरमांझी ट्रक एसोसिएशन की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता कृष्णा साहू कर रहे थे। बैठक में ट्रक और हाईवा संचालकों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि हम सभी RTO, DTO, MBY, माइनिंग और रांची जिले के सभी थानों से परेशान हो गए हैं, क्योंकि वाहन के कागजात और थाने में एंट्री कराने के नाम पर हम लोगों से जबरन वसूली की जा रही है। बैठक में उपस्थित लोगों ने कहा कि ज्यादातर लोग वाहन लोन लेकर अपनी जीविका चला रहे हैं। जबरन वसूली से हम लोग लोन का पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। ट्रक चालक भी इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। एसोसिएशन ने झारखंड सरकार से मांग की है कि प्रशासन की वसूली पर रोक लगाई जाए और वाहन चालकों को बेवजह परेशान न किया जाए। रांची के बुढ़मू में थाना प्रभारी पर बाप बेटे के साथ मारपीट का आरोप, ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। रांची के बुढ़मू में ठाकुर गांव थाना प्रभारी कृष्ण कुमार पर बानापीरी गांव के 2 युवकों को मारकर घायल करने का आरोप लगा है। घटना रविवार रात की बताई जा रही। आरोप है कि रविवार रात 11 बजे ठाकुर गांव थाना प्रभारी ने बानापीरी निवासी 45 वर्षीय किशोर बैठा और किशोर का 17 वर्षीय पुत्र शीतल बैठा को बुलाकर उसके साथ मारपीट की गई। इससे आक्रोशित बानापीरी के ग्रामीणों ने सोमवार को सुबह थाना का घेराव किया और थाना प्रभारी को हटाने की मांग करने लगे। थाना घेराव की सूचना पाकर ग्रामीण SP मनीष टोपो, इंस्पेक्टर संजीव कुमार, बुढ़मू मांडर, रातू और पिठोरिया के थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। इसके बाद वे घायल किशोर बैठा और शीतल बैठा को इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक लेकर गए। मैट्रिक इंटर संपूरक परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा, जाने रिजल्ट को लेकर जैक बोर्ड की क्या है तैयारी। मैट्रिक व इंटर की संपूरक परीक्षा का रिजल्ट इस सप्ताह जारी हो जाएगा। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का कार्य पूरा हो गया है। परीक्षा में लगभग 15,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। जैक बोर्ड के द्वारा रिजल्ट प्रकाशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा जुलाई में ली गई थी। मैट्रिक की परीक्षा में 5,000 व इंटर की संपूरक परीक्षा में लगभग 10,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इस वर्ष संपूरक परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या में रिकॉर्ड कमी आई है।
पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा का रिजल्ट इस माह के अंत तक जारी होगा। पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा का रिजल्ट इस माह के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। आकलन परीक्षा को लेकर जारी उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्ति का निराकरण कर लिया गया है। इसके लिए जैक के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम गठित की गई थी। जैक द्वारा अब फाइनल उत्तर पुस्तिका जारी किया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट जारी होगा। आकलन परीक्षा 30 जुलाई को हुई थी। जैक बोर्ड ने OMR शीट भी जारी कर दी थी। आकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। जो शिक्षक परीक्षा में सफल नहीं होंगे उन्हें 3 और अवसर दिए जाएंगे। परीक्षा में सफल नहीं होने वाले शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। झारखंड में सरकारी आंकड़ों से 60% अधिक है डेंगू के मरीज। स्वास्थ्य विभाग को इसलिए नहीं मिल रहा सही डेटा। झारखंड में डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या सरकारी आंकड़ों से 60% अधिक है। निजी अस्पतालों में आंकड़ों से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा। सरकारी आंकड़े में रांची के 60 लोग डेंगू से पीड़ित है, लेकिन अस्पतालों में करीब 150 पीड़ितों का इलाज चल रहा है। वहीं कई लोग घर में रहकर इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में सही आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी मान रहा कि उनके पास जो आंकड़ा उपलब्ध है उससे 2 गुना डेंगू के मरीज हैं। रविवार को 15 संदिग्ध मरीजों की जांच हुई, जिसमें 6 की रिपोर्ट में इलाजा टेस्ट में पॉजिटिव आया है। इधर पूर्वी सिंहभूम और साहिबगंज में भी सरकारी आंकड़ों से 50 से 60% अधिक डेंगू के मरीज है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि NS1 एंटीजन किट से की गई जांच नियमानुसार आधिकारिक नहीं है, इसलिए जब तक मेक इलाजा टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक आंकड़े में नहीं जोड़ा जाएगा। डेंगू की जांच एंटीजन और मेक इलाजा के माध्यम से किया जाता है, जिसका खर्च 250 से 600 रुपए तक आता है। कृषि विज्ञान केंद्र देवघर में तैयार किए जा रहे मोटे अनाज, कम बारिश में भी अच्छी पैदावार होने की उम्मीद। झारखंड के देवघर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी में मोटे अनाज मिलेट्स तैयार किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक तरीके से इन फसलों की खेती कर आसपास के किसानों को इनकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें मोटे अनाज के फायदे गिनाए जा रहे हैं। इस बात की जानकारी देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर के वरीय वैज्ञानिक सह प्रमुख डॉक्टर राजन ओझा ने बताया कि संस्थान के फार्म में विभिन्न फसलों की प्राकृतिक तरीके से खेती की गई है। किसानों को हर फार्म का भ्रमण करा रहे हैं और मोटे अनाज के बारे में समझा रहे हैं। डॉक्टर राजन ओझा आगे बताते हैं कि केंद्र के सभी प्रायोगिक कार्य एवं बीज उत्पादन किसानों के लिए काफी लाभदायी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रयोग के तौर पर मुख्य रूप से मोटे अनाज मड़ुआ, सांवा, कंगनी एवं चना की खेती की गई है। यह प्रशिक्षण ऐसे समय किया गया है जब मौसम ने समय पर साथ नहीं दिया, जिससे धान की बुआई में विलंब एवं अनिश्चितता बनी रही है। ऐसी स्थिति में मोटे अनाज की बुआई कर किसान इसकी भरपाई कर सकते हैं। साथ ही कम लागत, कम पानी एवं कम प्रबंधन में किसान अधिक पोषण युक्त अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। चोर उचक्कों पर नहीं, रांची पुलिस व कैमरों की नजर सिर्फ ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पर ही है। राजधानी में चोर उचक्के सक्रिय हैं। हर दिन चोरी छिनतई की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जबकि हर इलाके में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शहर में 45 स्थानों पर ट्रैफिक पोस्ट है। हर पोस्ट पर 5 से 6 पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं। इसके अलावा 250 से अधिक कैमरे से पूरे शहर की गतिविधि पर नजर रखी जाती है। फिर भी पुलिस चोर उचक्कों को पकड़ नहीं पा रही है। सिर्फ ट्रैफिक का नियम तोड़ने वाले पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिसकर्मी सिर्फ उन पर गंभीरता से नजर रखते हैं जो बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते दिखते हैं। शहर में बाइक और घर में चोरी की घटना से लोग परेशान हैं। पुलिस केस दर्ज करती है लेकिन कार्रवाई करना भूल जाती है। कुछ मामलों में चोरों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन ज्यादातर मामले में पुलिस खुलासा नहीं कर पाती है। लोहरदगा लोकसभा सीट पर सुदर्शन भगत संकट में, भाजपा की ये नेता प्रबल दावेदार, यूपीए में खींचातानी। आने वाले लोकसभा चुनाव में लोहरदगा में राजनीतिक रोमांच परवान पर होगा। इस सीट पर एनडीए यूपीए के बीच तीखा संघर्ष हो रहा है। पिछले चुनाव में भी भाजपा किसी तरह हिचकोले खाते हुए यह सीट निकालती रही है। वर्ष 2014 को जब मोदी लहर उफान पर था, तब भी सुदर्शन भगत ने वर्तमान वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को 6000 वोट से ही शिकस्त देकर लोकसभा पहुंच पाए थे। 3 बार सांसद रहे श्री भगत इस सीट को हर बार 10,000 से कम वोट से चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार भाजपा किसी तरह जोखिम लेने के मूड में नहीं दिखती है। सुदर्शन भगत को शायद इस बार टिकट का दर्शन ही ना हो। संघ में अच्छी फैट रखने वाले सांसद श्री भगत के लिए टिकट हासिल करना आसान नहीं होगा। क्षेत्र में उनकी सक्रियता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। सहज सरल श्री भगत वर्तमान राजनीतिक हालात में फिट नहीं बैठ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच भी उनकी लोकप्रियता मजबूत स्टैंड लेने वाले नेता के तौर पर नहीं है।
अर्जुन साव हत्याकांड में जांच पूरी, सीआईडी ने आरोपी पुलिस कर्मियों को दी क्लीन चिट। सीआईडी ने कोडरमा के व्यवसायी अर्जुन साव की हत्या मामले में पुलिस अफसरों और कर्मियों पर दर्ज केस की तफ्तीश पूरी कर ली है। डोमचांच थाने में दर्ज केस की सीआईडी की मानवाधिकार शाखा ने जांच की है। इसके बाद तत्कालीन थानेदार समेत 5 पुलिस अफसरों को क्लीन चिट दे दी है। बीते साल तत्कालीन डीजीपी नीरज सिन्हा ने सीआईडी एडीजी प्रशांत सिंह को निर्देश दिया था कि सीआईडी इस मामले में डोमचांच थाने में दर्ज केस को टेक ओवर करे। सीआईडी के इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई थी। इसके बाद जुलाई 2022 में सीआईडी ने जांच शुरू की थी। कोडरमा के डोमचांच के आंबादाहा जंगल में सपही निवासी कारोबारी अर्जुन साव का शव 13 अप्रैल 2022 को बरामद किया गया था। शव बरामद होने के बाद मृतक के बेटे वीरेंद्र के बयान पर डोमचांच में तत्कालीन थानेदार शशिकांत कुमार, एसआई विकास कुमार पासवान, सतीश पांडे, नवीन होरो समेत अन्य को हत्या का आरोपी बनाया गया था। जांच के दौरान सीआईडी ने पाया कि पुलिस अफसरों की प्रताड़ना के कारण कारोबारी अर्जुन साव की मौत नहीं हुई थी, बल्कि मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। पहले से भी अर्जुन साव के बीमार होने की बात जांच में पाई गई थी। हाईकोर्ट की टिप्पणी, इन्फोर्समेंट टीम की सभी अधिकार छीने, अब निगम अफसर ही वसूलेंगे जुर्माना। राजधानी रांची में नगर निगम के इन्फोर्समेंट कर्मियों की पहचान वसूली वाले गुंडे के रूप में बन गई थी। ठेले खोमचे लगाने वाले से लेकर घर बनाने वाले और दुकानदारों को डरा धमका कर पैसा वसूलना आम बात हो गई थी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम के इन्फोर्समेंट टीम पर कार्रवाई की। नए प्रशासक अमित कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए 30 नए इन्फोर्समेंट कर्मियों की सेवा पर तत्काल रोक लगा दी है। साथ ही अब इन्फोर्समेंट टीम के सभी अधिकार छीनते हुए जुर्माना वसूलने पर भी रोक लगा दी गई है। इन्फोर्समेंट टीम अब कहीं कोई गड़बड़ी दिखती है तो सिर्फ सूचना देगी। सूचना मिलने के बाद नगर निगम के अफसर नॉन स्टॉप जुर्माना वसूलेंगे। इसके लिए निगम के 9 अफसरों को अधिकृत किया गया है। इधर शहर में बिना नक्शा के बन रहे भवन या अवैध निर्माण पर इन्फोर्समेंट टीम कार्रवाई नहीं करेगी। ट्रेड लाइसेंस के मामले में भी जुर्माना वसूलने पर अधिकार इन्फोर्समेंट को नहीं रहेगा। टीम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का उल्लंघन की भी सिर्फ सूचना देगी। 34 साल से सीमेंट घोटाले के आरोपी का पता लगाने में एसीबी नाकाम। सरकारी गोदाम से 300 बोरी सीमेंट घोटाले के 34 साल पुराने मामले में आरोपी मनी तिर्की का पता लगाने में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम अब तक नाकाम रही है। इस वजह से 3 दशक से अधिक पुराना मामला प्रारंभिक न्यायिक प्रक्रिया में ही लंबित है। न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए आरोपी की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि वह जीवित है तो उसे गिरफ्तार कर व्यवस्थित रूप से पेश करना होगा। अगर मौत हो गई तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट में जमा करना होगा। इनमें से एसीबी को कुछ हाथ नहीं लगा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।